एचपी के सभी एग्जाम के लिए हमारे पास क्रैश कोर्स अवेलेबल है। फुल सिलेबस कवर होगा, रिटन नोट्स, पीडीएफ, एमसीक्यू, मॉक पेपर, ऑल टेस्ट सीरीज 10 से 15 साल पुरानी आपको दी जाती है। डेली ऑनलाइन टेस्ट होते हैं टॉपिक वाइज, हफ्ते भर में जो पढ़ा होता है उसके बाद आपका वीकली टेस्ट होता है, सेल्फ टेस्ट होते हैं, मंथली टेस्ट होते हैं। एचपीजी के इंडियन पॉलिटी, ज्योग्राफी, करंट अफेयर्स, जीके, इंग्लिश, मैथ के वीडियो लेक्चर सब कुछ कवर होता है। ज्यादा जानकारी के लिए हमसे कॉन्टैक्ट करें, पूछे हमसे क्रैश कोर्स में और क्या क्या रहेगा और कैसे ज्वाइन करना है। लाइट एग्जाम के लिए 200 प्लस क्वेश्चंस की एचपीजी की सीरीज होगी। ये क्वेश्चंस हमारी एक्सपर्ट टीम के द्वारा बनाए गए हैं। लास्ट प्रिपरेशन चल रही है, चेक करें खुद को कितने ठीक हो रहे हैं। मॉक टेस्ट के रूप में लगाइए, फोकस करें भी लेक्चर के ऊपर। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विहान और आप देख रहे हैं एचपीजी का यूट्यूब चैनल। चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन है, किस झील की मान्यता है कि उसमें आराध्य देवी अर्थात बूढ़ी नागिन वास करती है? ऑप्शन आपके सामने है, भृगु, दशहर, सरवालसर झील या फिर मणिमहेश। ऑप्शन को आप देख सकते हैं, वीडियो को पॉज कर सकते हैं, अपना आंसर सोच सकते हैं। दोस्तों अगर हम यहाँ पे बात करें सरवालसर झील की, तो ये शीशे की तरह चमकने वाली झील है। मान्यता है कि झील में आराध्य देवी यानी कि बूढ़ी नागिन वास करती है। मान्यता पूरी होने पर श्रद्धालु चढ़ावा चढ़ाते हैं। खास बात यह है कि देसी घी के साथ इस पवित्र झील की परिक्रमा पूरी करते हैं। सरवालसर झील या सरियोलसर झील कुल्लू में है, ठीक है। तो थोड़े से दोनों नाम ये कंफ्यूज करते हैं कई बार। सरवालसर झील भी ऑप्शन में रहता है या फिर सरियोलसर झील भी ऑप्शन में रहता है, तो आपने कंफ्यूज नहीं होना है। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलेंगे दोस्तों, आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रदेश की किस झील से भगवान शिव, पार्वती व डायन से जुड़े प्रसंग हैं? ऑप्शन आपके सामने है, मणिमहेश, हेडनासर, दीपकताल या फिर नीलकंठ। दोस्तों अगर हम यहाँ पे बात करें हेडनासर झील की, तो ये कांगड़ा और कुल्लू के बीच में ये पावन स्थल है। इस पावन स्थल से भगवान शिव, पार्वती व डायन से जुड़े प्रसंग है। इसके पीछे एक स्टोरी है, वो भी आपको क्लियर होनी चाहिए ताकि आपको ये चीज़ स्किप ना हो सके, क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बताया जाता है कि भगवान शिव और पार्वती जब भी मणिमहेश को जाते थे तो वो इसी स्थान पर आके रुकते थे। एक बार क्या हुआ कि शिव पार्वती ने वहाँ पर रात को ठहरने का मन बनाया। आधी रात बीतने के बाद एक डायन जिसने वहाँ पर अपना कब्जा कर रखा था, उस डायन ने शिव पार्वती को वहाँ से जाने को कहा। वह डायन उन्हें बार बार तंग करने लगी, युद्ध को ललकारने लगी। तब भगवान शिव ने गुस्से में होकर अपने त्रिशूल से डायन का खात्मा कर दिया। तभी से यह पावन स्थल हेडनासर के नाम से फेमस हुआ। ऐसे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में बन सकते हैं, तो अभी फोकस करिए। नेक्स्ट क्वेश्चंस के ऊपर चलेंगे। भारत की 5 प्रसिद्ध झीलों पर बने डाक टिकट पर हिमाचल की कौन सी झील है? ऑप्शन आपके सामने है, चंद्रताल, चंद्रनाहन, रेणुका, मणिमहेश। अगर हम यहाँ पे बात करें भारत की 5 प्रसिद्ध झीलों पर बने डाक टिकटों में हिमाचल की चंद्रताल झील को भी शामिल किया गया है। हिमाचल पर निकलने वाली डाक टिकटों में ये पहला मौका है कि किसी झील पर डाक टिकट बनाया गया है। भारत की जिन झीलों पर डाक टिकट बनाया गया है उसमें अरुणाचल की कौन सी झील है ये भी आपको क्लियर होना चाहिए, सेल झील है। जम्मू कश्मीर की छामोरी झील है, ये भी आपको क्लियर होना चाहिए कौन सी है। जो दूसरी झील है वो छामोरी झील है। अगर हम यहाँ पे बात करें तीसरी झील की, तो ये भी आपको क्लियर होना चाहिए। ये दोस्तों गंगटोक में है, ठीक है, लेकिन अभी इसका जो नेम है वो स्किप हो रहा है, लेकिन आपको कमेंट में बता दी जाएगा, लेकिन ये आपके लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं रहेगा। चौथी झील की बात करें तो ये रूपकुंड है, ठीक है, रूपकुंड है। ये भी कहाँ पे है? जम्मू कश्मीर में है, ठीक है। और जो 5वीं झील है वो चंद्रताल जो लाहौल स्पीति में है, जिसके बारे में अभी हमने रीड किया। तो ऐसे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में बनेंगे। आगे बात करेंगे दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस झील के किनारे गुरु गोविंद सिंह जी ने औरंगजेब के विरुद्ध गुरिल्ला युद्ध लड़ा था? काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं ये सभी के सभी। पौंग झील, चमेरा झील, पंडौर झील, गोविंद सागर झील। दोस्तों अगर हम यहाँ पे बात करें, गोविंद सागर झील हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी बनाई गई झील है। अगर इसकी बात करें कौन सी नदी पर बनी है, सतलुज नदी पर यह बनी है। और इसकी लंबाई कितनी है? इसकी लंबाई भी डायरेक्ट आपके एग्जाम में पूछी जाती है, 88 किलोमीटर आपको याद रखना है। और दोस्तों इसका जो नाम है गोविंद सागर, सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह के नाम पर ही रखा गया है। और इस झील के किनारे गुरु गोविंद सिंह ने औरंगजेब के विरुद्ध गुरिल्ला युद्ध लड़ा था। तो ये जितने भी क्वेश्चंस हैं ये हमारी एक्सपर्ट टीम के द्वारा बनाए गए हैं, तो काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे आपके एग्जाम के लिए। एक भी सीरीज नहीं छूटनी चाहिए। जोमो क्या है? दोस्तों अगर हम यहाँ पे बात करें जोमो की, विवाह करना, ब्रह्मचर्य का पालन या फिर दोनों या फिर इनमें से कोई भी नहीं। भारत की संस्कृति से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हैं अच्छे से पढ़ के जाइए, क्योंकि यहाँ से आपको क्वेश्चंस बनने वाले हैं। अगर हम यहाँ पे बात करें कि ये निश्चित कर लेता है कि विवाह नहीं करेगा यानी कि शादी नहीं करेगा, पूरी उम्र ब्रह्मचर्य का पालन करेगा। ऐसे में बौद्ध धर्म की दीक्षा लेकर लामा जी के उपदेश से अपना जो सिर है वो मुंडवा लेते हैं, उन्हें जोमो कहते हैं। क्लियर हो गया? यानी कि ब्रह्मचर्य का पालन करना, शादी नहीं करना। तो इसका बिल्कुल सही आंसर होगा ब्रह्मचर्य का पालन करना। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलेंगे। लाहौल स्पीति के किस नृत्य के साथ ऐसे राजा का नाम जुड़ा हुआ है जिसकी नाचते हुए हत्या कर दी और बाद में ये
नृत्य जो था वो लोकप्रिय हुआ? शैनी, घारफी, मकर नृत्य, करथी नृत्य, जितने भी ये यहाँ से नृत्य हैं या यहाँ से आपको इसकी जो स्टोरी है वो पता होनी चाहिए कि इससे रिलेटेड कैसे कैसे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में बन सकते हैं। दोस्तों अगर हम यहाँ पे बात करें मकर नृत्य की, क्या है ये नृत्य और इसके पीछे की क्या स्टोरी है? दोस्तों भोट राजाओं में एक राजा जो था वो काफ़ी ज़्यादा अत्याचारी था। उसने क्या किया हुआ था, उसने हिमाचल प्रदेश के धर्म और संस्कृति को नष्ट करने में कोई भी कसर नहीं छोड़ी थी। क्लियर हो गया दोस्तों? इस जो राजा का नाम था वो धर्मा राजा, इसका पूरा नाम अभी माइंड से स्किप हो रहा है दोस्तों, वो आपको मैं कमेंट में बता दूंगा कि पूरा नाम इस राजा का क्या था। धर्मा राजा था ये, लेकिन आपको थोड़ा सा क्लियर आपके ऑप्शन में हेल्प मिल सकती है। धर्मा राजा जो था वो काफ़ी ज़्यादा अत्याचारी था। उसने हिमाचल के सभी लगभग धर्म और संस्कृति को नष्ट करने में कोई भी कसर नहीं छोड़ी थी। दोस्तों उस राजा ने पंडित और लामा, स्पेशली आपको याद रखना है, पंडित और लामा मौत के घाट उतारे। एक बार जब विजय उत्सव मना रहा था, यानी कि खुशी का कोई पल मना रहा था, तो उसमें यह मकर नृत्य हो रहा था। ठीक है, आपको मैं बता दूंगा कि इस मकर नृत्य की और क्या क्या स्पेशलिटीज रहती हैं। ठीक है, तो उस उत्सव में क्या हो रहा था कि मकर नृत्य हो रहा था। वह एक जो नाचने वाला था यानी कि नर्तक था, उसने अपने कपड़ों में एक छुरा छिपा कर लाया हुआ था। ठीक है, और नाचते नाचते क्या हुआ, वो राजा के पास पहुंचा और छुरे से राजा की हत्या कर डाली। ठीक है, तभी से ये मकर नृत्य लाहौल स्पीति का लोकप्रिय नृत्य समझा जाने लगा। दोस्तों खास बात यह है कि आज भी इस नृत्य में जो लोग हैं वो नाचते वक्त चाकू के साथ नाचते हैं। तो ऐसे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में बनेंगे, क्योंकि आपका जो पेपर है वो अलाइड का एग्जाम है, तो डीपली क्वेश्चंस आपके एग्जाम में बनेंगे। आगे बात करेंगे, आगे देखते हैं कि कैसे क्वेश्चंस यहाँ पे इंक्लूड किए गए हैं। कांगड़ा के शासक जयचंद को किस मुगल शासक ने कैद कर लिया था? औरंगजेब, अकबर, जहांगीर, शाहजहां। दोस्तों बहुत बार ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, तो आपने मुझे इसका जो आंसर है वो आपने मुझे कमेंट करके बताना है। ठीक है, देखते हैं आपकी कितनी स्टडी हो रही है दोस्तों, तो आपने मुझे इसका आंसर कमेंट करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं, आगे देखते हैं। हिमाचल के किस त्योहार को पृथ्वी पूजा भी कहा जाता है? बहुत बार ये क्वेश्चन रिपीट हो चुका है। चातर, हरियाली, भारत या फिर चेरवाल। दोस्तों अगर हम यहाँ पे बात करें तो ये त्यौहार जो है वो अगस्त सितंबर के महीने में मनाया जाता है। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में बन सकते हैं, तो आपको थोड़ा सा यहाँ पे क्लैरिफाई करना पड़ेगा। दोस्तों अगस्त सितंबर आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, या फिर आपके एग्जाम में ऐसा भी पूछा जा सकता है कि फाल्गुन, बैशाख, पोष, माघ। ठीक है, इस टाइप के भी आपसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं कि ज्येष्ठ महीने में या कौन से महीने में। ठीक है, डायरेक्टली वहाँ पे आपको अगस्त सितंबर भी नहीं दिया जा सकता है। ऐसे क्वेश्चंस भी आपसे एग्जाम में बन सकते हैं, तो कैलेंडर को अच्छे से देखिए कि वहाँ पे कौन से महीने में, आषाढ़ कौन से महीने का होता है, ज्येष्ठ कौन से महीने का है, पोष कौन से महीने का है, फाल्गुन कौन से महीने का है, तो उस चीज़ को देखिए, वहाँ से आपको थोड़ा सा और क्लैरिफाई हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये जो त्यौहार है वो अगस्त सितंबर के महीने में मनाया जाता है। इस त्यौहार पर लोग अपने खेत की जो भूमि है वो मिट्टी का गोला बनाकर क्या करते हैं दोस्तों, लकड़ी के पट्टे पर या फिर फर्श पर रखते हैं। ठीक है, थोड़ा सा मैं आपको मोटा मोटा यहाँ पे समझाने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि आपके माइंड में ये चीज़ें फीड हो सकें। ठीक है, तो दोस्तों उसमें क्या होता है कि फूल पत्तियों से सजाते हैं उस चीज़ को और इसकी पूजा करते हैं। ठीक है, जो उन्होंने मिट्टी का गोला बनाया होता है, फर्श पर रखा होता है, ठीक है, उसकी फिर पूजा करते हैं। ठीक है, फूल पत्तियों से उस चीज़ को सजाते हैं, इसी को ही जो पृथ्वी पूजा कहा जाता है। तो ये काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे बात करेंगे, आगे देखते हैं। गासो वजीर और सरदार ज्वाला सिंह वजीर किस राज्य से संबंध रखते हैं? ऑप्शन आपके सामने है, चंबा, कुल्लू, कांगड़ा, मंडी। दोस्तों अगर हम यहाँ पे बात करें तो इसका बिल्कुल सही आंसर होगा मंडी। बहुत बार ये क्वेश्चन रिपीट हुए हैं। आगे बात करेंगे, आगे देखते हैं कैसे क्वेश्चन हैं। हिमाचल प्रदेश की किस पहाड़ी रियासत को लॉर्ड डलहौजी ने लैप्स की नीति के द्वारा अंग्रेजी साम्राज्य में मिलाया था? बघाट, भागल या कोटी या फिर कुठार। इसका सही आंसर होगा बघाट। ठीक है, एक भी सीरीज नहीं छूटनी चाहिए क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज आ चुकी है।